हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अनुपम अनूठी कथा लेकर उपस्थित हुए हैं और वो है माता सीता का जन्म। माता सीता का जन्म किस प्रकार हुआ ये आज हम आपको बतलाएंगे। परंतु यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, एक समय जब रावण ने सभी तरफ से टैक्स लेना शुरू कर दिया तो उसने देखा कि ये जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं ये क्या टैक्स दे सकते हैं। तो उन्होंने समस्त ऋषि मुनियों को एकत्रित किया और कहा कि आप हमारे राज्य में तपस्या कर रहे हैं, भारतवर्ष में तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप सभी से मैं टैक्स लेना चाहूँगा। तो ऋषि मुनि कहने लगे कि महाराज रावण, आप कौन सा टैक्स लोगे। तो रावण कहने लगा, मैं खून का टैक्स लूँगा, क्योंकि तुम थाली पड़े मोटे मस्त हो रहे हो, इसलिए तुम में अच्छा खासा खून निकलेगा। तो रावण ने उन ऋषियों से खून लेना शुरू कर दिया और खून लेकर के उसे एक पात्र में रख करके एक बक्से में बंद करके लंका में ले जाता है और ब्लड बैंक में रखवा देता है। हुआ क्या, शाम को जैसे ही मंदोदरी को ये पता चला कि इसमें क्या लाया है रावण, तो मंदोदरी उस ब्लड बैंक में एक तीली डाल करके लकड़ी की और सूंघ जाती है, जिससे मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। तो मंदोदरी चिंतित रहने लगी और सोचने लगी कि यदि रावण को यह पता चल गया कि ये गर्भ इस तरह से रहा है तो वह तुझे छोड़ेगा नहीं। तो एक दिन रावण को बहका करके अपनी बातों में मीठी मीठी में लेकर के कहने लगी कि मैंने सुना है महाराज रावण, आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, आप वह गर्जना मुझे करके बताइए। अब तो रावण गर्जने लगा, जिससे मंदोदरी का वह गर्भ गिर जाता है और मंदोदरी उस में एक कन्या हुई थी, उस कन्या को उसी पात्र में रख देती है। अब रावण जब जाता है तो उससे वह बक्सा खुला ही नहीं, वह ब्लड बैंक खुला ही नहीं और उसमें बहुत भारी वजन हो गया और उसमें से बार बार ये आवाज़ आती थी कि रावण, जिस दिन मैं तेरे यहाँ दोबारा आऊँगी उस दिन मैं तेरी लंका का और तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तो इस बात को सुनकर के रावण भयभीत रहने लगा। मंदोदरी कहने लगी, महाराज रावण, आपने ये क्या मोल ले लिया। तो इस पर रावण कहता है कि क्या करें, इस तरह से हमने ऋषियों से खून लिया था, इसमें से कोई आवाज़ आती है। मंदोदरी कहने लगी, ये आवाज़ आती है तो इस खून को आप कहीं अन्यत्र ले जाइए। और लंका में अकाल पड़ने लग जाता है उसकी वजह से। तो मंदोदरी के कहने से उसे पुष्पक विमान में रखवा करके रावण कहता है कि हमारा शत्रु जनक है, उसके बाग में इसको गाड़ कर आइए। तो उस खून को उसके सेवक पुष्पक विमान में रख कर ले जाते हैं और राजा जनक के बाग में गाड़ देते हैं, गाड़ करके चले आते हैं। अब तो मिथिलापुर में भी अकाल पड़ने लग गया, राजा जनक का बाग सूख गया। तो अब राजा जनक विद्वानों से कहने लगा कि भाई दोस्त लोगों, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिसके कारण मेरा ये बाग सूख गया और यहाँ पर अकाल पड़ने लग गया, मेरे यहाँ की जनता पलायन करने लग गई, मैं क्या करूँ। तो उस सभा में अष्टावक्र आदि विद्वान थे, उन्होंने अपने पत्र आदि को खोल कर देखा तो वे कहने लगे कि महाराज, इसका निवारण है, यदि आप वैसा कर लें तो इसका निवारण हो सकता है। इस बात को सुनकर के जनक कहने लगे कि बताइए महाराज, इसका क्या निवारण हो सकता है। तो जनक से इस प्रकार कहा कि तुम और तुम्हारी रानी जुए को कंधे पर रखें और तुम्हारा जो कुंवर है वो हरैया डाले, तो इसका निवारण हो सकता है। और आप अपने बाग में अपने हल से, अपने कुरु से, अपने फाल से जोतें भूमि को। तो महाराज जनक ने वैसा ही किया
महाराज जनक ने और उनकी रानी ने जुए को कंधे पर रख लिया और उनका कोमर हरैया डालने लगा। मुश्किल से एक बार ही घूम करके आए थे कि उनका फाल अर्थात सीता जिसे बोलते हैं वह किसी पात्र में अटक जाता है और अटक करके वह बाहर आ जाता है। तो देखते हैं कि सीता फाल किस में अटक गया। तो उसमें देखा तो उसमें एक लड़की बैठी हुई है और उस लड़की को देख करके महाराज जनक उठा लेते हैं गोद में और उनकी माता भी उसे गोद में लेकर के कहती है कि इसमें तो बहुत सुंदर कन्या है। वह उसे अपने इस तरह से कुचों से लगाती है तो दूध उतर आता है। तो इस प्रकार से जनक की पत्नी उस कन्या का पालन करने लगी और उसका नाम विद्वानों ने कहा कि इसका नाम होगा आज से, क्योंकि ये सीता से पैदा हुई है अर्थात फाल से पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। और ये महाराज जनक ने गोदी में उठाई है, इस कारण से इसका नाम जनक पुत्री जानकी होगा। इस प्रकार से विद्वानों ने उसको नाम दिया और माता सीता का पालन जनकपुर में होने लगा। दोस्तों, इस जगह पर छेपक में एक नई बात और कही गई है। कहा गया है कि इसमें जब ये कन्या पैदा हुई थी तो 5 थीं, परंतु महाराज जनक एक को ही उठा पाए थे और 4 वापस उसी धरती में वापस से चली गई थीं, जो कि 5 कन्या कहलाईं। ये 5 कन्याएँ थीं, एक तो स्वयं माता सीता, तारा मंदोदरी और माता कुंती, इस प्रकार से और द्रौपदी। ये 5 कन्या कहलाईं। तो दोस्तों, माता सीता का इस प्रकार जन्म हुआ। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।